गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में अपना हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड एंड बेस जो टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया था। आज अपन नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, हेमेट इक्वेशन एंड लीनियर फ्री एनर्जी। हेमेट इक्वेशन एंड लीनियर फ्री एनर्जी। ठीक है, आज का अपना टॉपिक क्या है? हेमेट इक्वेशन एंड लीनियर फ्री एनर्जी। ठीक है, अपन ने क्या पढ़ा था? टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ी थी। उसमें एक रिएक्शन अपन ने पढ़ी थी ना, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है वो कौन से कंपाउंड देते हैं? एरोमेटिक कंपाउंड। अपन ने पढ़ा था कि नॉर्मली जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं वो कैसी रिएक्शन देते हैं? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जो अपनी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है कि जिसमें क्या हो, सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होता है और यानी सब्स्टिट्यूशन होता है किसी भी एटम या कंपाउंड का, तो उसे अपन क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक क्या होते हैं? जिस पर क्या होते हैं? पॉजिटिव चार्ज, यानी वो किसको अफेक्ट करते हैं? अट्रैक्शन दिखाते हैं नेगेटिव चार्ज की तरफ। तो अपन जो ये हेमेट इक्वेशन है और लीनियर फ्री एनर्जी है, अपन को वही देखना है कि जो एरोमेटिक जो कंपाउंड होंगे उनमें कैसी रिएक्शन होती है और कैसे ये हेमेट ने, जो है एक साइंटिस्ट था, उसने कैसे क्या इक्वेशन दी। तो सबसे पहले नॉर्मली aromatic compound electrophilic substitution reaction। एरोमेटिक कंपाउंड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी इसको शॉर्ट में अपन क्या लिख सकते हैं? ES रिएक्शन शो करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन शो करते हैं? एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड यानी जिसमें क्या होती है? साइक्लिक स्ट्रक्चर, यानी जैसे अपन किसको बोलते हैं? एरोमेटिक कंपाउंड में कौन आते हैं? बेंजीन। जैसे ये क्या है? आपकी एरोमेटिक कंपाउंड है। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि सबसे पहले इसने क्या बोला कि एरोमेटिक कंपाउंड जो होते हैं हमें पता है कौन सी रिएक्शन देते हैं? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं। और ये जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है तो क्या होगा? मैंने क्या बोला? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, यानी क्या होगा? इस पर कोई ना कोई क्या जुड़ा हुआ होगा? सब्स्टिट्यूट जुड़ा हुआ होगा, उसी का तो सब्स्टिट्यूशन होगा। इलेक्ट्रोफिलिक यानी इलेक्ट्रोफाइल सबसे पहले क्या करेगा? अटैक करेगा। और किसका सब्स्टिट्यूशन करेगा? कोई भी जो सब्स्टिट्यूट ग्रुप जुड़ा हुआ होगा उसका क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन होता है। तो हेमेट ने क्या किया? अभी एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं जो कौन सी रिएक्शन शो करते हैं? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में किसी सब्स्टिट्यूट ग्रुप की प्रेजेंस से इनकी रेट ऑफ रिएक्शन इफेक्ट होती है। ठीक है, अपन को पता है कि क्या जो एरोमेटिक कंपाउंड होंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देंगे। तो ये बोल रहा है कि जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है ना, उसमें कोई ना कोई क्या जुड़ा हुआ होगा? सब्स्टिट्यूट ग्रुप प्रेजेंस होगा। तो जिससे वो क्या करेगा? रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट करेगा, यानी प्रभावित करेगा। कैसे करेगा? क्योंकि अपन को पता है कि अपने पास जो सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं वो कैसे भी हो सकते हैं? इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग भी हो सकते हैं और इलेक्ट्रॉन क्या हो सकते हैं? डोनेटिंग भी हो सकते हैं। तो वो जो ग्रुप उसके साथ जो ऐड होगा ना, उस पर डिपेंड करेगा कि उसकी रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी। यानी इसने बोला कि भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है? सब्स्टिट्यूट ग्रुप की प्रेजेंस से उनकी क्या होती है?
रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है वो इफेक्ट होती है। हैमेट ने किसी एरोमेटिक कंपाउंड की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की रेट कांस्टेंट के नोट को डिटरमाइन किया और इसने क्या किया, इसके बाद किसी कंपाउंड पर किसी सब्स्टिट्यूट ग्रुप X की प्रेजेंस में रेट कांस्टेंट के को डिटरमाइन किया तथा इन दोनों रिएक्शन के रेट कांस्टेंट तथा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में रिलेशनशिप डिटरमाइन किया तथा इसे हैमेट इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, यानी हैमेट ने कैसे इक्वेशन दी, हैमेट की इक्वेशन किसे कहेंगे, ये बोलता है कि हैमेट ने क्या किया, किसे कहते हैं कि हैमेट ने क्या किया, उसने क्या बोला, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन सा करते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड करते हैं, लेकिन उन एरोमेटिक कंपाउंड में क्या हो सकता है, कोई सब्स्टिट्यूट ग्रुप X भी तो जुड़ा हुआ हो सकता है, जैसे कि अपन बोलते हैं क्या NO2 भी, NH3 या जो भी हेलोजन ग्रुप कोई भी X मान लें या कुछ भी जुड़ा हुआ हो सकता है। तो हैमेट ने क्या किया, जो एरोमेटिक कंपाउंड थे ना उनकी क्या की जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थी ना उसका सबसे पहले एक रेट कॉन्स्टेंट निकाला, उसे तो उसने क्या नाम दिया, क्या डिटरमाइन किया, तो उसे क्या बोला उसने, के नोट कह दिया। फिर उसने क्या किया, उसी एरोमेटिक कंपाउंड पर क्या किया, एक सब्स्टिट्यूट ग्रुप क्या लगा दिया, X लगा दिया, उसकी प्रेजेंस में उसने क्या किया, वापस क्या किया, रेट कांस्टेंट निकाला, उसे उसने क्या डिनोट किया, कैसे डिनोट किया, K से डिनोट किया, यानी दोनों को डिटरमाइन कर लिया। और इन दोनों रिएक्शन के क्या किए, रेट कांस्टेंट और जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ना उनमें क्या किया, उन्होंने रिलेशनशिप निकाला, और उन रिलेशनशिप जो इक्वेशन निकाली ना उसे ही अपन क्या कहते हैं, हैमेट इक्वेशन कहते हैं। यानी सिंपली इसने क्या की, एक सिंपली एरोमेटिक कंपाउंड लेकर उसका रेट कांस्टेंट निकाला, उसको तो के नोट कहा, जबकि ये कोई सब्स्टिट्यूट ग्रुप लगाकर उसने क्या किया, रेट कांस्टेंट निकाला, तो उसे क्या किससे डिनोट कर दिया, के से डिनोट कर दिया, और इन दोनों में जो रिलेशनशिप निकाला ना उसे ही क्या बोलते हैं, हैमेट इक्वेशन बोलते हैं। यानी अपन एग्जांपल से बताते हैं, जैसे ये है एरोमेटिक कोई कंपाउंड, ठीक है,
बेंजीन, उस पर अपन ने क्या कर दिया, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा दिया। ठीक है, अगर इसकी रिएक्शन क्या करें, H2O से करवाएं तो क्या होगा, ये नॉर्मली डिसोसिएशन हो जाएगा इसका, यानी इसको क्या है, सिर्फ ये क्या है, एक एरोमेटिक कंपाउंड ही तो है। ठीक है, तो इस पर क्या, इसको इसकी जो रेट कांस्टेंट निकाली उसको इसने क्या बोल दिया, के नोट, यानी इसका क्या होगा, डिसोसिएशन होगा, तब क्या बनेगा, ये एक एनायन में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी COO नेगेटिव प्लस क्या हो जाएगा, H3O पॉजिटिव, यानी क्या बन गया, हाइड्रोनियम आयन। लेकिन ये बोल रहा है क्या, कोई एरोमेटिक कंपाउंड है। ठीक है, वापस क्या ग्रुप लगा दे इस पर, COH, और साथ में इसने क्या बोला, एक सब्स्टिट्यूट ग्रुप लगाते हैं, मान लो कोई X ग्रुप लगा दिया, तो क्या बोल रहा है, इसकी रिएक्शन वापस किससे करवा रहे हैं अपन, वाटर से। अब जो रेट कांस्टेंट निकाला उसने क्या निकाला, उसको किससे डिनोट किया, K से डिनोट किया। तो ये बोल रहा है कि क्या, अब क्या होगा, रिएक्शन वही क्या होगा, ये आयोनाइज होगी, नेगेटिव H3O पॉजिटिव, और यहाँ पर कोई भी क्या, ये जो X है वो कोई भी इसकी ऑर्थो पैरा किसी भी मतलब वो क्या बोलते हैं अपन इसको, जो एरोमेटिक रिंग होती है उसमें होती है ना अलग अलग साइड, ऑर्थो और पैरा, किसी भी साइड पर क्या हो सकता है, ये सब्स्टिट्यूट ग्रुप जुड़ा हो सकता है। क्या क्या, सबसे पहले क्या अपन को पता है, जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं वो कैसी रिएक्शन शो करते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं। तो उसने क्या किया, पहले तो सिंपली ये क्या कर लिया, एरोमेटिक कंपाउंड में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों करवाया, और उससे जो रेट कांस्टेंट था उसको तो क्या इसने किससे डिनोट किया, के नोट से। जैसे अपन ने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया क्या, बेंजीन, उस पर ग्रुप लगा दिया COH और H2O से रिएक्शन करवाई, तो क्या हुआ, इससे आयोनाइज हो गया और ये किस में कन्वर्ट हो गया, अनायन में, और इसका जो रेट कांस्टेंट है उसको इसने किससे डिनोट कर दिया, के नोट से। फिर इसने क्या बोला, कोई सब्स्टिट्यूट ग्रुप लगाकर अपन उसकी रिएक्शन करवाते हैं, तो उसका रेट कांस्टेंट उसने किससे डिनोट किया, के से। यानी इसने क्या कर ली, दो अलग अलग रिएक्शन ली और उनका क्या निकाल लिया, रेट कांस्टेंट निकाल लिया, और उन दोनों रेट कांस्टेंट को फिर उसने क्या किया, दोनों जो रेट कांस्टेंट निकले ना उनका क्या किया, रिलेशनशिप निकाला। और रिलेशनशिप अपन कैसे निकालते हैं इनका, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से। तो वो जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से जो इक्वेशन निकले ना उसे इसने क्या कहा, हैमिट इक्वेशन कहा। इन्होंने सबसे पहले जो रिलेशनशिप निकाला, यानी क्या बोला, एक तो क्या निकाला है इन्होंने, के नोट निकाला है, और एक क्या निकाला, के, इन दोनों का रिलेशनशिप शो करना है। क्या लिखा, लोग के अपॉन में के नोट। ठीक है, यानी इसने क्या किया, एक तो क्या निकाला, सिर्फ एरोमेटिक कंपाउंड की रेट कांस्टेंट, और एक कौन सा निकाला, सब्स्टिट्यूट ग्रुप लगाकर। तो अपन को पता है अगर कोई सब्स्टिट्यूट ग्रुप लगेगा तो वो डिपेंड करता है ग्रुप कैसा है सब्स्टिट्यूशन वाला, कि वो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग है या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। विदड्रॉइंग यानी इलेक्ट्रॉन ले रहा है, या डोनेट यानी डोनेट कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग क्या होगी, उसकी जो भी के नोट या के रिएक्शन निकलेगी वो पता चलेगा। और इसने क्या बोला, ये किसके इक्वल होंगे, इसने बोला ये जो इक्वल होंगे ना, रो और सिग्मा। अपन इसको क्या बोलते हैं, साइन को रो बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, सिग्मा। रो और सिग्मा। ठीक है, यानी इसने क्या बोला सबसे पहले कि लोग जो है के अपन में के नोट इक्वल टू क्या है, रो और सिग्मा है। यानी इसको अपन क्या बोल सकते हैं, इक्वेशन फर्स्ट बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर अपन देखते हैं, अब ये जो अपन ने लिखे हैं, के लिखा है, के नोट लिखा है, रो लिखा है और सिग्मा लिखा है, वो क्या है, वेयर सबसे पहले अपन बताते हैं के नोट। तो अब आप बताओ, अपन ने ऊपर दो इक्वेशन की थी, तो के नोट कौन सी रिएक्शन का रेट कांस्टेंट है, के अपन किसको डिनोट करते हैं, कांस्टेंट को। तो ये कौन सा है कांस्टेंट, किसका है ये, एरोमेटिक कंपाउंड का। यानी के नोट क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड का रेट कांस्टेंट, यानी रेट कांस्टेंट ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड, के नोट हो गया। अब देखते हैं के क्या है, तो के को किसका रेट कांस्टेंट है, अब सब्स्टिट्यूट ग्रुप एक्स की प्रेजेंस में क्या है, ये एरोमेटिक कंपाउंड का रेट कांस्टेंट है। यानी सब्स्टिट्यूट ग्रुप एक्स की प्रेजेंस में एरोमेटिक कंपाउंड का रेट कांस्टेंट है। ठीक है, अब एक आता है अपने पास क्या है, सिग्मा है, और एक क्या लिखा है अपने, रो।
तो सिग्मा क्या है, सब्स्टिट्यूट जो लगा हुआ है ना वो उसका कांस्टेंट है, यानी सब्स्टिट्यूएंट कांस्टेंट। ठीक है, अब रो क्या बच गया, रो जो है वो क्या है, रिएक्शन कांस्टेंट है। ठीक है, तो अपन ने सबसे पहले क्या लिखा है, log k अपॉन में k नोट, यानी एक तो किसका k तो क्या है जिस पर सब्स्टिट्यूट लगा हुआ है उस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट है, और k नोट क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड का क्या है, रेट कांस्टेंट है। वो किसके इक्वल होते हैं, रो और सिग्मा के, यानी जहाँ यहाँ पर k तो अपना क्या है, सब्स्टिट्यूट ग्रुप x है, उसकी प्रेजेंस में क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड का क्या है, रेट कांस्टेंट है। जबकि के नोट क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड का रेट कांस्टेंट है, और सिग्मा क्या है, सब्स्टिट्यूएंट कांस्टेंट है, और रो क्या है, रिएक्शन कांस्टेंट है। यानी अब इससे अपन क्या बोलेंगे, जो हेमेट है उसने क्या बोला, अलग अलग दो इक्वेशन ली, उन दोनों का रिलेशनशिप शो किया, और उससे क्या निकाला उसने, log k अपॉन में k नोट इक्वल टू क्या है, रो और सिग्मा। अब इसके आगे अपन क्या करेंगे, इसने क्या किया, फिर एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन शो किया कि भाई हेमेट इक्वेशन है उसमें क्या है, लीनियर फ्री एनर्जी भी है इन दोनों का। अब अपन को मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखना है। अपनी हेमेट इक्वेशन शो नहीं हुई है, हेमेट इक्वेशन तो क्या बोला था अपन ने डेफिनेशन में, देखो कि क्या हेमेट ने क्या किया, किसी एरोमेटिक कंपाउंड की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का रेट कांस्टेंट k नोट को डिटरमाइन किया। उसके बाद क्या किया, कोई सब्स्टिट्यूट ग्रुप x लगा हुआ था उसका रेट कांस्टेंट k को डिटरमाइन किया, फिर रिएक्शन के क्या किया, रेट कांस्टेंट, और क्या किया, फिर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है ना उनमें रिलेशनशिप डिटरमाइन किया, और फिर जो इक्वेशन निकलती है ना उसे क्या बोलते हैं अपन, हेमेट इक्वेशन बोलते हैं। यानी अभी तो अपन ने किस किस के बीच में रिलेशनशिप बताया है, जो दो इक्वेशन ली हैं उनके बीच में क्या, रेट कांस्टेंट जो है उन दोनों इक्वेशंस के उनके बीच में क्या रिलेशनशिप शो किया है कि भाई log k अपॉन में k नोट इक्वल टू क्या है, रो और सिग्मा है। अब अपन देखेंगे इक्विलिब्रियम जो कांस्टेंट होते हैं वो इक्वेशन कैसे शो होती है, फिर उन दोनों से अपन log k और k नोट अपन में निकाला है, उन दोनों को कैसे कंपैरिजन करके अपन हेमेट इक्वेशन को शो करेंगे, वो क्या है, एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, उसको अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।